नमस्कार आदाब, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि इस वक्त दुनिया किस ओर जा रही है। अल जजीरा ने कहा है कि इजराइल पत्रकारों को गाजा में उनकी ड्यूटी करने से रोक रहा है। शनिवार को इजराइल ने गाजा में स्थित एक बहुमंजिला इमारत को एक हवाई हमले में ध्वस्त कर दिया था, जिसमें इन दोनों मीडिया संस्थानों के दफ्तर हुआ करते थे। इजराइल के कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम स्थित मस्जिद अक्सा से शुरू हुआ संघर्ष अब लगभग एक युद्ध की शक्ल में तब्दील हो गया है। गजा पर इस्राएली हमले में अब तक 139 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि हमास के जरिए किए गए रॉकेट हमले में इजराइल के अब तक कम से कम 15 लोगों की मौतें हुई हैं। अर्दोआन बोले, अल-अक्सा मस्जिद की तरफ बढ़ते हाथों को तोड़ देंगे। पाक उर्दू प्रेस, तुर्की देश से मुसलमानों को है बहुत उम्मीदें। इजराइल और फिलिस्तीनी लोगों के बीच जारी संघर्ष की बिगड़ती हुई स्थिति ने उन अरब देशों की सरकारों के लिए शर्मिंदगी की स्थिति पैदा कर दी है, जिन्होंने हाल के दिनों में तेल अवीव के साथ रिश्ते सामान्य करने की दिशा में कदम बढ़ाए थे। इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीनियों के बीच जारी हिंसक संघर्ष अब गजा के बाद कब्जे वाले वेस्ट बैंक के अधिकांश इलाकों तक भी फैल गया है। फिलिस्तीनियों पर गजा और वेस्ट बैंक में ताबड़तोड़ हमला किया गया। इजराइल में गृह युद्ध की आशंका। फ्रांस की व्यंग्यात्मक पत्रिका शार्ली हेब्दो ने भारत की कोविड संकट में व्यवस्था की नाकामी को लेकर तंज कसते हुए एक कार्टून छापा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में भारत की स्वास्थ्य सेवा बुरी तरह से नाकाम रही है और सरकार भी अपनी लाचारी दिखा रही है। शार्ली हेब्दो के कार्टून में तंज है कि भारत में करोड़ों देवी देवता हैं, लेकिन कोई ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं कर पा रहा। इजराइल गजा हिंसा। मीडिया कार्यालयों की इमारत पर हमले के बाद अमेरिका की इजराइल को चेतावनी। गजा में मौजूद एक बहुमंजिला इमारत पर इजरायली हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि वो पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने ट्वीट कर कहा, हमने सीधे तौर पर इजराइल को कहा है कि सभी पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी अहम जिम्मेदारी। पीएम मोदी की आलोचना वाले पोस्टर लगाने पर 17 एफआईआर, 15 गिरफ्तारियां दर्ज। चक्रवाती तूफान टोक्टे कर्नाटक में तट से टकरा गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच चुकी है। कर्नाटक के गृह मंत्री बासवराज बोमई ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि एसडीआरएफ की टीम भी प्रभावित इलाके में भेजी जा रही है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक के 3 तटीय जिलों में 24 घंटे 1000 लोग काम में जुटे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है, जिसने भी बैतुल मुकद्दस अल-अक्सा मस्जिद की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ धड़ से उड़ा देंगे। अब यूरोप पर भारी पड़ सकते हैं मुस्लिम देश। जहां इजराइल को समर्थन ब्रिटेन, अमेरिका सहित समस्त यूरोप देश दे रहा है, तो वहीं फिलिस्तीन के साथ 57 मुस्लिम कंट्री तो है ही, मगर दुनिया की 2 बड़ी शक्ति रूस और चाइना भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। अब दुनिया 2 हिस्सों में बंटती नजर आ रही है। दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति भारत अभी चुप्पी साधे हुए है। देखना यह दिलचस्प होगा कि भारत अपना रुख किस ओर करता है। यह जंग अब फिलिस्तीन और इजराइल तक सीमित नजर नहीं आ रहा। ऐसा लगता है मानो दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। गलती इजराइल की है, जो आया था शरणार्थी बनकर, मगर फिलिस्तीनी सरजमीन पर कब्जा जमा बैठा। फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरों का न्यूज बुलेटिन। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। तेरी चर्चा हो गई दुनिया में। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।